एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग जिस जगह पर होता है वहाँ पर एक बिस्ट आ जाता है, जिसके डर से वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी लोग अपना अपना जान बचाकर भाग जाते हैं। और फैंग भी अपना जान बचाकर भाग जाता है और एक जगह पर जाकर चैन की सांस लेता है और पूछता है कि आखिर वो क्या था। उसकी मास्टर बताते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा लकी निकले। फैंग कहता है कि मैं वहाँ पर मारा ही गया था, अगर ऐसा लक की बात करें तो मुझे ऐसा लक नहीं चाहिए। ये सुनकर वो कहते तो लगता है कि तुम अभी तक काफ़ी ज़्यादा क्लूलेस हो, अपना आर्म में देखो फिर पता चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये सुनकर वो अपने आर्म में से एक बिस्ट का बच्चा निकालता है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट होता है, लेकिन वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसे फेंक देता है और फेंकते हुए कहने लगा होता है कि मेरे करीब भी मत आना। ये देखकर वो कहती है कि ये कितना ज़्यादा अनइम्प्रेसिव है कि तुम उससे डर गए हो। वो एक वाइल्ड बिस्ट का बेबी है। तभी वो वाइल्ड बिस्ट का बच्चा फिर से उसके क्लोथ के अंदर में चला जाता है। ये देखकर वो उसे उसके बारे में बताने लगती है कि एंशिएंट टाइम का फियर्स ब्लड लाइन वाले बिस्ट के लिए स्काई और अर्थ को टीयर करना काफ़ी ज़्यादा आम बात थी, लेकिन वो लोग अपना फर्टिलिटी रेट को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए थे और सिर्फ हाई रैंक के बिस्ट के पास से बच्चा पैदा करने का थोड़ा सा चांस होता था। ये सुनकर फैंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो आपका मतलब ये कि ये बिस्ट एक हाई रैंकिंग बिस्ट है। वो हाँ में जवाब देते हुए कहती है कि एक अडल्ट बिस्ट को टेम नहीं किया जा सकता है, लेकिन बच्चे को टेम करने का चांस तुम्हारे पास है। उसके लिए उनका लोगों के ऊपर अच्छा इंप्रेशन होना चाहिए, नहीं तो उन्हें टेम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। ये सुनकर वो उस बिस्ट को अपने हाथ पर रखकर पूछता है कि क्या मेरा इंप्रेशन तुम पर अच्छा है। ये सुनकर वो बिस्ट का बच्चा चिल्लाने लगा होता है। ये देखकर मास्टर कहती है कि एक अच्छा बॉन्ड बनाने में टाइम लग सकता है, इसलिए उसे अपना की खिला कर देखो, वैसा करने पर शायद वो तुम्हें तुम्हारे सेंट से याद कर पाएगा। इसलिए वो उस अपने की खिलाने के बाद उसका नाम बॉल रख देता है और उसके बाद वो लोग जुआन सिटी के लिए निकल जाते हैं। वो लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी बॉल निकल कर कहीं पर जाने लगता है। ये देखकर वो भी उसका पीछा करने लगता है कि आखिर वो कहाँ पर जा रहा है। वहीं पर उसे दिखाते हैं जो कि एक जगह पर जाकर खुदाई करने लगता है और उसे इशारा करके वहाँ पर खोदने के लिए कहता है। इसलिए जब फैंग खुदाई करता है तो उसे वहाँ पर एक क्रिस्टल मिल जाता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि इसके पास इतना ज़्यादा कमाल का स्किल होगा। अब इसके रहते हुए मुझे फ्यूचर में मार्शल क्रिस्टल का फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी बॉल उस क्रिस्टल को खाने लगता है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से उससे छीन लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें भूख लगा है तो मैं तुम्हें अपना आइस फायर वाला की खिला सकता हूँ। ये बोलकर वो आधा खाया हुआ क्रिस्टल को देखकर कहता है कि क्या सभी वाइल्ड बिस्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके मास्टर कहते हैं कि सभी वाइल्ड बिस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, बल्कि तुम्हारा वाला ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। ये बोलकर वो उसे जुआन सिटी चलने के लिए कहती है। इसलिए वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे लोग जा रहे होते हैं और वो भी जाकर लाइन में लग जाता है। और उसके मास्टर उसे बताते हैं कि सिटी में फाइट करना बैन है और अगर कोई रूल को तोड़ देता है तो उसे यहाँ से एक्सपेल कर दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा और यहाँ तक कि मारा भी जा सकता है। तभी फैंग उस सिटी में पहुँच जाता है और आसपास का जगह देखते हुए पूछता है कि मैं यहाँ पर अमीर कैसे बन सकता हूँ। वो वहाँ पर मौजूद स्टोन बेटिंग करने वाले स्टोर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि उन स्टोर में काफ़ी सारे स्टोन हैं। कुछ स्टोन में मार्शल क्रिस्टल होता है तो किसी किसी में स्प्लिट आयरन होता है तो किसी किसी में कुछ भी नहीं होता है। अब जबकि तुम्हारा बेस्ट क्रिस्टल को दूर से सुनकर पता कर सकता है तो तुम तो ऐसे मालामाल बनने वाले हो। वो सब सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और एक स्टोर में जाने लगता है, लेकिन तभी एक बंदे को स्टोर वाला लात मार के भगा देता है और कहता है कि हारना अफोर्ड नहीं कर सकते तो निकल जाओ यहाँ से। ये देखकर वो बंदा कहता है कि मैं हारा नहीं था बल्कि मैं तो जीता था। ये सुनकर वो स्टाफ काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होकर कहता है कि तुम जीतो या फिर हारो ये तुम नहीं बल्कि तुम्हारा ताकत डिसाइड करेगा। वो बंदा कहने की कोशिश करता है कि ये जुआन सिटी है, तुम यहाँ पर दादागिरी नहीं चला सकते हो, लेकिन वो स्टाफ कहता है कि हाँ तुम यहाँ पर मार काट नहीं सकते हो, लेकिन अगर तुम इस सिटी से बाहर चले जाओगे तब तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें भी पता ही होगा। ये सुनकर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला चिल्लाकर सभी लोगों से कहने लगा होता है कि उसके शॉप में बेट करने मत जाना। ये देखकर फैंग समझ जाता है कि यहाँ पर स्टोन का बेटिंग नहीं बल्कि लाइफ का बेटिंग होता है। इसलिए वो सबसे पहले छोटा सा दुकान में जाता है और पूछता है क्या मैं स्टोन को लेकर जा सकता हूँ। शॉप ओनर कहता है हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, हमारे यहाँ पर ज़्यादा रूल नहीं है। ये सुनकर फैंग काफ़ी सारे स्टोन को टच कर देता है, लेकिन बॉल कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए वो सभी को टच करना जारी रखता है। लेकिन तभी वो कुछ देर के बाद रिएक्ट कर देता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि जरूर इसमें क्रिस्टल मिलेगा। ये सोचकर वो उसे ले लेता है और उनकी शक की निगाह से दूर रहने के लिए वो लो की रहना ही बेहतर समझता है। इतना सोचकर वो उससे उसका प्राइस पूछता है। शॉप ओनर कहते हैं कि उसका प्राइस तो इस पर डिपेंड करता है कि आप इसे यहाँ पर खोलेंगे या फिर लेकर जाएंगे। अगर आप इसे यहीं पर खोलते हैं तो इसका कीमत 10,000 गोल्ड कॉइन होगा। ये बोलकर वो सोचते हैं कि देखकर तो वो सिर्फ एक पत्थर लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसे 10,000 में बेच दूंगा। वहीं पर ये सुनकर वहाँ पर मौजूद काफी सारे लोग फैंग को इंकरेज करने लगे होते हैं, उसे वहीं पर खोलने के लिए बोलने लगे होते हैं। उनकी बातें सुनकर फैंग के पास और कोई चारा नहीं होता है, इसलिए वो उसे वहीं पर खोलने के लिए मान जाता है। इसलिए वो शॉप ओनर अपना मेटेलिक एट्रीब्यूट वाला की का यूज करके उस पत्थर को खोलने लगता है। ये देखकर फैंग समझ जाता है कि सिटी में जगह जगह पर एक्सपर्ट भरे हुए हैं
वहीं पर वो उसे खोल देता है जहाँ पर उसमें से कुछ भी नहीं निकलता है। ये देखकर सभी लोग फैंग का काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं पर ये देखकर फैंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। ये सोचकर वो उस पत्थर को और ज़्यादा खोलने के लिए कहता है, लेकिन तभी शॉप ओनर का नज़र उसमें का क्रिस्टल पर चला जाता है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और उसे देते हुए कॉन्ग्रेचुलेसन कहता है। वहीं पर ये देखकर जो लोग अभी कुछ देर पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब उनका मुंह ही बंद हो जाता है। तभी ओनर उससे कहते हैं कि आप तो काफ़ी ज़्यादा लकी निकले, आप कुछ और स्टोन को खोल के क्यों नहीं देखते हैं। ये सुनकर फैंग कहता है, ठीक है मजे के लिए कर ही लेते हैं। ये बोलकर वो स्टोन को चुनना स्टार्ट कर देता है और जानबूझकर कुछ बेकार के स्टोन को चुन लेता है ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो जाए। इसलिए वो सभी के सभी बेकार स्टोन को ही चुन लेता है और जब ओपन होता है तो किसी में से भी क्रिस्टल नहीं निकलता है। ये देखकर वो नाटक करते हुए कहता है कि मेरा तो पूरा पैसा ही बर्बाद हो गया। ये देखकर सभी लोग फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे होते हैं कि वो तो सिर्फ लकी निकल गया था। तभी फैंग अपना पहले स्टोन से निकला हुआ क्रिस्टल को बेच देता है, जिसके बदले उसे 5 लाख गोल्ड कॉइन मिलता है और फिर से काफी सारे स्टोन को चुनने लगता है और सोचते कि अगर डजन्स ऑफ स्टोन में से क्रिस्टल निकल जाएगा तो उन्हें लगेगा कि मैं सिर्फ लकी हूँ, लेकिन कॉस्ट कैलकुलेशन करूँ तो उसमें मेरा फायदा या फिर नुकसान कुछ भी नहीं होगा, जिससे उन्हें मुझ पर शक नहीं होना चाहिए। ये सोचकर वो कुछ और को चुनकर उन्हें खोलने के लिए दे देता है और जब वो खोलता है तो किसी में से भी नहीं निकलता है और एक आखिरी बचता है। उसे देखकर शॉप ओनर कहता है कि अगर इसमें से भी नहीं निकलता है तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। फैंग कहता है कि आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए और ओपन कीजिए। इसलिए जब वो उसे ओपन करता है तो उसमें से क्रिस्टल निकल जाता है। ये देखकर वो कहता है कि मैं गैम्बलिंग हाउस में कई डिकेड से हूँ, लेकिन मैं आपके जैसे फॉर्चुनेट को काफ़ी कम ही देखा हूँ। वहीं पर उसे देखकर कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ लकी निकल गया। तभी फैंग नाटक करते हुए कहता है कि सिर्फ एक ही क्रिस्टल बचा, इससे ना ही मेरा फायदा हुआ और ना ही मेरा नुकसान हुआ। तभी ओनर कहता है कभी भी 10 पीसेस बच रहा है, आप इसे भी यहीं पर क्यों नहीं खोल देते हैं। फैंग कहता रहने दीजिए, मैं घर जाकर उन्हें ओपन कर लूंगा। ये बोलकर वो उन्हें लेकर जाते हुए सोच रहा होता है कि 10 पीसेस में से 7 में क्रिस्टल है। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग दूसरे शॉप में जाकर वैसे ही करता है और ये देखकर सभी लोग उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं और उसका लक का काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी करने लगे होते हैं। वहीं पर दूसरे लोग ये देखकर कह रहे होते हैं कि इसका पॉपुलैरिटी तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, अगर ऐसे चलता रहा तो वो हमारे शैंक्सी फैमिली को कैचअप कर लेगा। ये बोलकर वो लोग सावला नाम के बंदे को इसके बारे में बताने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद हाफ मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग 110 से भी ज़्यादा क्रिस्टल को अर्न कर लिया होता है, लेकिन वो और उसका पेट बोल दोनों मिलकर काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल को कंज्यूम कर लिए होते हैं। इसलिए अब वो उसे बचाने के बारे में सोचने लगा होता है। फैंग ऐसे ही कहीं पर जा ही रहा होता है कि तभी एक बंदा आकर उसका तारीफ करते हुए कहता है कभी तो कोई भी आपका यानी कि किंग ऑफ लक का नाम नहीं जानता है और मेरे लॉर्ड आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर भी करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको 3 दिन के बाद स्टोन गैम्बलिंग हाउस में इन्वाइट करने के लिए आया हूँ। अगर आप एक भी मार्शल क्रिस्टल को ढूंढ लेंगे तो आपको 10 क्रिस्टल रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। ये सुनकर फैंग कहता है क्या तुम्हारा लॉर्ड, तुम्हारा स्टोन गैम्बलिंग हाउस का नाम क्या है। वो बताता है यूयू स्टोन हाउस। वो जुआन सिटी का सबसे बड़ा गैम्बलिंग हाउस होता है और यूयू गैंग का पावर एंशिएंट रूइन में टॉप 10 के पावर में रैंकिंग किया जा सकता है। वहीं पर फैंग उससे कहता है कि मैं जाने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मेरे एक हॉबी है, मैं हमेशा कुछ स्टोन को बिना खोले लेकर जाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा गैम्बलिंग हाउस मुझे कुछ पीसेस लेकर जाने देगा या फिर नहीं लेकर जाने देगा। ये सुनकर वो कहता कोई बात नहीं है, हमारा गैम्बलिंग हाउस आपके लिए एक एक्सेप्शन बना देगा। इसलिए इसके लिए फैंग मान जाता है। इसके बाद 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसका गैम्बलिंग हाउस में चला जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस होता है। वहीं पर फैंग का वेलकम यू शाओ नाम का बंदा करता है जो कि गैम्बलिंग हाउस और यूयू गैंग का ग्रैंड एल्डर होता है और फैंग अपना गलत नाम हाओ फैन बताता है क्योंकि वो फालतू को मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता है और वहाँ पर फैंग को देखने के लिए काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं। वहीं पर अपने वादे के मुताबिक वो लोग फैंग को काफ़ी सारे स्टोन दिए होते हैं, जिसमें से अगर फैंग एक भी क्रिस्टल को निकाल देगा तो उसे रिवॉर्ड के तौर पर 10 क्रिस्टल दिया जाएगा। इसके बाद वो लोग स्टार्ट करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ बंदे आकर उसे रुकने के लिए कहते हैं और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।